खबर तफसील से। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले का आज 19वां गवाह भी अपने बयान से पलट गया। मुलजिम कर्नल पुरोहित के अलावा गवाह ने किसी दिगर मुलजिम को पहचानने से इनकार किया। गवाह नंबर 243 ने साफ कहा कि वो अभिनव भारत की किसी मीटिंग या प्रोग्राम में शिरकत करने नहीं पहुंचा था। अमरावती में लैंड माफिया ज़रई ज़मीन रिहाइश के लिए फरोख्त कर रहे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लीडर और रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी ने विधानसभा में आवाज बुलंद की। अबू आसिम ने कहा कि अमरावती में लैंड माफिया बगैर लेआउट किए सिर्फ स्टैम्प पेपर पर ज़रई ज़मीन को रिहाइश के लिए फरोख्त कर रहे हैं, जिससे न इंतजामिया और हुकूमत का बल्कि ज़मीन खरीदने वाले गरीबों का भी नुकसान हो रहा है। और इन्होंने कहा कि हुकूमत के रिकॉर्ड पर ज़मीन ज़रई होती है, लेकिन लैंड माफिया इसे रिहाइश के लिए फरोख्त कर चुके होते हैं। अमरावती शहर में जमीन जो खरीदी जाती है, ग्रीन जोन की जमीनें खरीदकर लोग मकान बना रहे हैं और उसका ऑथराइज मैप और लेआउट नहीं बनता। जो जमीन बेची जाती है उसमें लेआउट और एनए नहीं करवाया जाता है। इस वजह से इसकी बिक्री नहीं होती है और सरकार को भी रेवेन्यू का बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। मनपा को डेवलपमेंट चार्जेस नहीं मिलता, इस वजह से मनपा को भी रेवेन्यू का बहुत बड़ा घाटा होता है। इस वजह से जो प्लॉट खरीदता है उसे मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं तथा लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं रहते हैं। इस तरह से अमरावती बड़ोदरा में 300 एकड़ जमीन बेची गई है और अब यह धंधा जोर शोरों पर है। इस कारण अमरावती का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, करोड़ों का सरकार का नुकसान हो रहा है, आम लोगों का नुकसान हो रहा है और इसका फायदा भू माफिया उठा रहे हैं। सरकार इस तरह चल रहे घटनाओं के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करे, भू माफिया से रेवेन्यू वसूल करे और जिन्होंने जमीन खरीदी है उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे। मालेगांव से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से रुकने असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने मालेगांव में मेडिकल कॉलेज खोलने का मुतालबा किया। महाराष्ट्र असेंबली के जारी इजलास में रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हुए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि मालेगांव पसमानदा इलाका है और इस शहर में मूजी बीमारियों में मुब्तला अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। खवातीन के हमल से मुतालिक मसाइल भी पेचीदगी इख्तियार कर जाती है। तिब्बी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मालेगांव में एक मेडिकल कॉलेज को खोला जाए। महोदय, मालेगांव में 10 लाख से ज्यादा की आबादी है, 3 लाख से ज्यादा वोटर हैं। मालेगांव टेक्सटाइल सिटी है। पावर लूम मजदूर जो है रहते हैं, 67% लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं। टीबी है, कैंसर है और बहुत सारी बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 80% से अबव लोग जो है माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखते हैं और मालेगांव में मेडिकल एजुकेशन कहो, मेडिकल लाइन से कहो, कोई सुविधा बहुत मुश्किल है। मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से, सरकार से ये गुजारिश करता हूं कि मालेगांव के अंदर एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज दिया जाए ताकि माइनॉरिटी के लोगों को जो है मेडिकल एजुकेशन और दूसरी सुविधा मिल सके। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस मौके पर चर्चा के लिए 2 मिनट का मौका दिया। द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के रियासती सदर सैयद कलीम ने नांदेड़ का दौरा किया। उनका ये दौरा पार्टी की नई जिला कमेटी की तश्कील के लिए था। SDPI के जिला सदर की हैसियत से अहमद नदीम, नायब सदर अब्दुर्रहमान अली, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से एजाज अहमद शेख का इंतखाब अमल में आया। नई कमेटी की तश्कील के बारे में मालूमात देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद कलीम ने नई जिला कमेटी का ऐलान किया, साथ ही कौमी मसाइल पर भी अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। इस दौरान इन्होंने कश्मीर फाइल्स के बारे में भी अपने तासुरात जाहिर किए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमेटी का अनाउंसमेंट हुआ। वो अनाउंसमेंट के अंदर हमने अहमद नदीम साहब को प्रेसिडेंट और अब्दुर्रहमान साहब को जो है तो वाइस प्रेसिडेंट और एजाज अहमद को जनरल सेक्रेटरी और मौलाना मुफ्ती असलम साहब को जो है तो जनरल सेक्रेटरी और उसके अलावा 11 लोगों का एक बॉडी का एक डिक्लेरेशन यहाँ पे किया है। इसके बाद कंटिन्यूसली हर मुद्दे पर, हर इशू पर पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक वे से और एजिटेटिव पॉलिटिक्स के ज़रिए से हमारी पार्टी अब नांदेड़ के अंदर एक्टिवली जो है तो एक काम करते रहेंगे। इम्तियाज़ जलील साहब और MIM जो है तो कांग्रेस
एनसीपी और शिवसेना के खिलाफ में, उनके अगेंस्ट में यहाँ पर जो है तो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स करने के लिए आए थे। आज क्यों उनके फेवर की बात कर रहे हो? कहीं यूपी के रिजल्ट्स की वजह से उनके अंदर डर तो नहीं आ गया? या फिर अपने जो एमएलए के जो 4-5 साल उन्होंने निकाले और एमपी के अभी 2 साल निकाले, उसके बाद लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी बढ़ते जा रही है, इसलिए उनका कुछ स्टैंड चेंज हो रहा है क्या? नांदेड़ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की डिस्ट्रिक्ट बॉडी का आज अनाउंस हुआ है, जिसके अंदर मुझे ज़िला सदर के ओहदे से नवाजा गया है। तो पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसको हम काफ़ी मेहनत से काम करेंगे और आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रूप में SDPI ना सिर्फ नांदेड़ में बल्कि पूरे मुल्क भर में आवाम के बीच में जाएगी। आने वाले दिनों में नांदेड़ के अंदर जो लोकल इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि आज हमारे नांदेड़ के अंदर लोग बुनियादी जो मसाइल हैं उनके, पानी के मसाइल है, सड़क के है, ये बुनियादी मसाइल के ऊपर सबसे पहले SDPI काम करेगी। और उसी के साथ साथ नेशनल लेवल पे जो भी इश्यूज़ आते हैं, जैसा अभी हमारी पार्टी आज अनाउंस हुई है, लेकिन द कश्मीर फिल्म के लिए जंतर मंतर पर दिल्ली में पॉपुलर फ्रंट SDPI की तरफ से धरना हुआ है। तो आगे अगर होता है तो हम लोग नांदेड़ के अंदर भी इस तरह के इश्यूज़ को हम लोग काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे। रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में अपोजिशन का लगातार एहतजाज जारी है। आज पुणे में NCP कारकुनों ने सड़क पर एहतजाज किया। NCP की खवातीन विंग ने सड़क पर लकड़ियों से चूल्हे जलाकर इस पर रोटियां बनाकर एहतजाज किया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए गए और LPG की कीमतों में कमी का मुतालबा किया गया। अपने मतदाताओं को इतना पागल मत समझो मोदी जी, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। एक दिन इतना आपको चिढ़के जनता दूर फेंकेगी कि आप यकीन भी नहीं करोगे। और जो इलेक्शन होने के बाद फिर एक पिक्चर ने के फिर हिंदू मुस्लिम वाद, ये सब खोखलापन बंद करो। ये देश की जनता है जो रो रही है, रास्ते पर आकर अपना खाना बना रही है, इसे कुछ तो समझ लो। ये आगे वाले जो पीरियड है उसका जनता की तरफ से आपको ये इशारा है। में जो विजय प्राप्त हुआ उसके बाद गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के रेटों में इजाफा किया है। गैस सिलेंडर का रेट 50 रुपए से बढ़ गया और उसी के साथ गए 3 दिन से पेट्रोल और गैस के डीजल के दौरान जो रेट्स है वो हर रोज 1 रुपए से बढ़ रहे हैं। इसलिए आज हम लोग चूल्हे के ऊपर यहाँ पे रोटी बना रहे हैं। उसी के साथ गैस सिलेंडर ने आज फांसी ली है। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार हर चुनाव जीतने के लिए चुनाव आने के पहले 5-10 रुपए कम करती है और चुनाव जीतने के बाद 50 रुपए और 100 रुपए से ये सारे रेट्स बढ़ाए जाते हैं। औरंगाबाद को मुल्क के 100 स्मार्ट शहरों में शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कुछ तरक्याती काम भी हो रहे हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक के महीने में छोटे व्यापारियों को कारोबार के लिए कोई जोन नहीं है। हाथ गाड़ी जोन का मुतालबा कई बरसों से किया जा रहा है, लेकिन कॉरपोरेशन इंतजामिया के इक़दामात कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि हाथ गाड़ी और ठेले वालों का सर्वे भी किया गया, लेकिन उन्हें जगह अलॉट नहीं की गई। इसलिए हर साल रमज़ान में हाथ गाड़ी और ठेले वालों का मसला खड़ा हो जाता है। रमज़ान की मुनासिबत से पुलिस और व्यापारियों की मीटिंग में भी इस मसले पर जोरदार बहस मुबाहिसा हुआ। व्यापारियों का कहना है कि ठेले वालों के लिए जोन होना चाहिए। बोल रहे हैं जो हाथ गाड़ी वाले बेचारे गाँव के आते हैं, गरीब आते हैं, $1000 का धंधा करते हैं। व्यापारी लोगों का काम है, उनको मदद करना चाहिए। ठीक है, रोड से 1 महीना नहीं, मगर 4-5 दिन टाइम तो दो उनको, हाथ गाड़ी वालों को, गरीब लोगों को गाड़ा बीच में लगाने का। तो हमने PI साहब से, AC साहब को भी बोला भाई उनको मदद करो हाथ गाड़ी को। हमारी ये अपील है कि जो छोटे ठेले लगाने वाले जो रोड पर है, तो उनके ठेले लगाने से जो परमानेंट जो दुकान वाले हैं उनको जो तकलीफ़ होती है, तो जो ठेले लगाने वाले हैं, जो गाड़ियाँ लगाने वाले हैं, उनको चाहिए कि एक गैप देकर रखे, रोड पर ट्रैफिक ना हो ऐसी गाड़ी लगाए। और जो शॉप्स वाले हैं उनकी शॉप के सामने आने जाने के लिए रास्ता रखे, गैप रखे, ताकि कोई लोग आए तो उनकी शॉप में आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो और रास्ते में ट्रैफिक भी ना हो। हमने यही भूमिका रखी है कि भाई हाथगाड़ी वालों को हाथगाड़ी का एक जोन तैयार करके, हम बोल रहे हैं ना भाई आपके लिए हम मदद करने के लिए, हमारे भाई साहब माननीय प्रदीप जी जायसवाल आमदार साहब वो भी मदद करेंगे। यहाँ के शहर के सभी आमदार है, अतुल सावे जी है, खासदार हमारे इम्तियाज भाई है, सब मिलकर हम हमारे को सपोर्ट करने को तैयार है। और जो भी अगर शासन की कोई जगह है, जैसा भी ST महामंडल की जगह बोली गई है, वहाँ पर वो बस स्टैंड बंद है, वो ST महामंडल को हम विनंती करेंगे भाई 1 महीने का भाड़ा मत लो,
और ये यहाँ पर लोगों को खड़े रहने दो। हमखास मैदान है, औरंगपुर के जिला परिषद के सीईओ साहब से विनती करेंगे कि जिला परिषद में मत दो। ये सब साथ में मिलके करेंगे। ऐसा किसी के ऊपर अन्याय हो ऐसा काम औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ की तरफ से नहीं होगा। औरंगाबाद के मायानाज शायर खान शमीम खान की किताब शहरनामे और उनकी हमशीरा कनीज़ फातिमा का शेरी मजमुआ नफ्स नफ्स का इजरा होटल ताज रेजिडेंसी की कॉन्फ्रेंस हॉल में अमल में आया। इस इजराई तकरीब में नुमाइंदीन शहर ने कसीर तादाद में शिरकत की। खान शमीम खान की किताब शहरनामे मुख्तलिफ अफकारात में शाया उनके मज़ामीन का मजमुआ है। खान शमीम ने कमोबेश 3000 शहरनामे तहरीर किए हैं, लेकिन किताब में चुनिंदा शहरनामों को जगह मिल पाई है। इसी तरह अब तक गोशे गुमनामी में रही शायरा कनीज़ फातिमा ने नफ्स नफ्स से अपना वजूद मनवाया। वाज़ेह है कि औरंगाबाद में शफीक फातिमा और राना हैदरी के बाद शायरी की सिन्फ में कनीज़ फातिमा तीसरा नाम है जो अदबी दुनिया में याद रखा जाएगा। ये जो तकरीब मुनक़िद की गई है इसमें 2 किताबों का इजरा है। पहली किताब शहरनामे जो तकरीबन 171 तहरीरों का मजमूआ है। ये तहरीरें अखबारात के लिए लिखी गई थी और रोज़ाना कॉलम के तौर पर शाया होती थी। बरजस्ता लिखी गई तहरीरें, लेकिन इन तहरीरों में इतना दम है, इतनी ताकत है और ऐसे ऐसे मौज़ूआत उठाए गए हैं कि आप जो है वो कभी जो है वो आपके आंसू निकल आएंगे, कभी आप दिल गिरफ्ता होंगे, अपने दिल पकड़ के बैठ जाएंगे, कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद हम अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं, हम अपने माशरती ज़वाल को देख रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे। खान शमीम ने इंतहाई चाबुक दस्ती के साथ में इन तमाम चीज़ों को बयान किया है। मेरी बहन ने वो लिखती रही हैं, लेकिन वो बहरहाल गुमनामी में ही रही। उनको कभी ये शौक़ और ज़ौक़ नहीं रहा कि वो शायर होती रहें या कुछ अखबारात में रसाइल में छपती रहें। अचानक ही उनका इंतकाल हो गया। उसी दौरान हमने ये सोचा था मेरी अहलिया शाइस्ता मुक़ीम में कि हम इसे शायर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद में एक तीसरी शायरा कनीज़ फातिमा जो अब नहीं रही, अल्लाह राना हैदरी को सलामत रखे। अब शफीक फातिमा शेरा, राना हैदरी और कनीज़ फातिमा के शायरात के हवाले से ये जब भी अदब में बात होगी तो इन तीनों का जिक्र ज़रूर होगा। नफस नफस की नज़में, इतना शुस्ता मिजाज, इतनी सलीक़ामंद शायरी, इतने अच्छे मुहावरे, इतनी अच्छी ज़बान, महसूस नहीं होता कि कोई नौआमूश शायर है। बहुत ही पुख्ता शायरी की है उन्होंने। और शमीम खान के शायरनामे तो यूँ समझ लीजिए कि हमारे शहर के माजी, मुस्तक़बिल और हाल की बहुत ही अहम दस्तावेज़ है। मालेगांव शहर में कुत्ता गोली का नशा करने वाले नौजवानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। नशे के आदी ये नौजवान चोरी, डकैती जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह का एक वाक़या मालेगांव शहर में गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। शेख फजलुर रहमान नामी नौजवान जब अपने घर से मजदूरी पर जाने के लिए निकल रहा था, तभी उस पर 3 अफराद ने ज़बरदस्ती मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। जब उसने मोबाइल फ़ोन नहीं दिया तो उस पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में इस नौजवान का हाथ पंजे से अलग हो गया है और पुलिस में मामला दर्ज करवा लिया गया है, मगर इस वाक़े से सभी में डर खौफ का माहौल बन गया है। पर जाने वास्ते 7 बजे गाड़ी पहुँच कर घर में जा रहा था टिफ़िन लेने, तो पीछे से मेरी कॉलर पकड़ के खींचा। 3-4 लोग थे, वो मोबाइल छीन रहे थे। उसमें हाथापाई हुई, वो गाड़ी में से निकाल के लाया सामान और मार दिया। सामान क्या था? गुप्ती थी, वो सर पे मार रहा था, मैं हाथ लगा दिया तो पंजा निकल गया। वो हकीम नगर के वो गोली खा के आया था। कुत्ता गोली खा के आया था नशे में। थाने पुलिस ने 3 ऐसे मुलजमीन को गिरफ्तार किया है जो जादू टोना जैसे सिफली अमल किया करते थे और इसके एवज में लोगों से मोटी रकूम वसूलते थे। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से दर्जनों CCTV कैमरे, जंगली जानवरों की खालें, त्रिशूल और दिगर 6.5 लाख का सामान बरामद किया है। आणि त्यांच्यापासून तुमची सुटका करतो। आणि जर तुम्ही इथे हे जे इन्स्ट्रुमेंट्स पाहिले किंवा हे जे आर्टिकल सीज केले त्यामध्ये सर्व लॅपटॉप्स आहेत, एक सॅमसंगचा टॅब आहे, 2 मोबाईल आहेत, 2 GoPro सारखे कॅमेराज आहेत, हे 3 ड्रोन्स आहेत, आहे हे त्याच्यानंतर स्पाय डिटेक्टर आहे,
असे वेगवेगळे साहित्य त्याचा प्रत्येक घरी गेल्यावर नंतर तो व्हिजिट करणार आणि त्यांना सांगणार की तुमच्याकडे इथं स्पिरिट आहे. फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद लौटेंगे कर्नाटक की अहम खबरों के साथ.